तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में सूर्य और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे और अब तक हमारी चर्चा 4th हाउस तक पूरी हो चुकी है। तो अब इस वीडियो में हम 5th हाउस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 5th हाउस यानी सूर्य का खुद का घर होगा, तो निश्चित रूप से ही यहाँ सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा। अब आपको यहाँ पर डिग्री वाइज उसका बल देखना पड़ेगा, सूर्य कितना ज़्यादा बली है, और साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि केतु कितना ज़्यादा सूर्य के क्लोज है। तो यहाँ पे अगर आपका सूर्य कमज़ोर पड़ जाता है, यानी सूर्य अगर बली नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव ये स्थिति बना सकती है धन कमाने को लेकर, लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह, ऐसी आपके एक्सपेक्टेशंस रहेंगी बहुत ही ज़्यादा। और संतान के साथ भी आपके रिलेशन कुछ हद तक बिगड़े हुए रहेंगे, क्योंकि आप एक बहुत ही ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं अपने मन को लेकर जहाँ पर कोई भी आपकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, जहाँ पर कोई भी आपका डिसीजन फिक्स नहीं है कि आपको क्या करना है, आपका कोई टारगेट नहीं है। तो यहाँ पे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी। अब सूर्य का ये वैसे तो ये ग्रहण दोष बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर केतु कुछ हद तक अगर ज़्यादा क्लोज नहीं है सूर्य के, और सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठा है 5th हाउस में, तो अब आपको केतु से रिलेटेड फील्ड को एक्सप्लोर करने में मदद मिलेगी। केतु से रिलेटेड फील्ड यानी मोक्ष वगैरह है, अध्यात्म है, तो आपको इस फील्ड में काम करना चाहिए और आपको इस फील्ड का नॉलेज गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कंजक्शन वास्तव में आपके माइंड को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनाता है, आपको तंत्र मंत्र में या ध्यान साधना करने में, पूजा पाठ करने में बहुत ज़्यादा रुचि देता है। इसके साथ साथ आपको केतु से संबंधित विषयों में जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज को हासिल करने में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल होगी कहीं ना। तो यहाँ सूर्य केतु के स्थित होने की वजह से आपके अपनी संतान के साथ रिलेशंस खराब हो सकते हैं, अपने लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब देखने को मिल सकती है। लेकिन आपके पास ऐसी शक्तियाँ हो सकती हैं इस कंजक्शन के होते हुए, जिनके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे एक अच्छी हीलिंग पावर, एक अच्छा सिक्स्थ सेंस आपके अंदर देखने को मिल सकता है, और आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होंगे। जब भी आप किसी भी विषय के बारे में कोई प्लान करेंगे या कुछ भी सोचेंगे, तो आपके विचार बहुत ज़्यादा गहन होंगे, बहुत ज़्यादा डीप होंगे, और आप क्या बोलने वाले हैं, आप किसी भी पर्टिकुलर विषय पर अपने विचार किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस रहेगा। अब यहाँ पर क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है और राहु आपके 11वें भाव में स्थित हैं, तो ये आपको दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप धन के पीछे भागेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स के, और यहाँ पे आप कुछ हद तक बहुत जल्दी उस रिज़ल्ट को प्राप्त करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो यहाँ सूर्य का मजबूत होना सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या किसी की बातों से प्रभावित होके और जल्दबाजी में फ़ैसला लेंगे, जिससे आपके फ़ैसले गलत होंगे और फिर आपको नुकसान होगा एकदम से। लेकिन यहाँ आपको अगर इस कंजक्शन को समझना है बहुत अच्छे से, या इस कंजक्शन को आपको एक्सप्लोर करना है, तो यहाँ जस्ट आपको केतु पर ध्यान देना है। और क्योंकि सूर्य एक बहुत ही एनर्जेटिक प्लैनेट है, एनर्जेटिक प्लैनेट होने की वजह से अगर यहाँ सूर्य और केतु के मध्य डिग्री वाइज डिफरेंस ज़्यादा है, तो आप जस्ट केतु से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं या केतु से रिलेटेड जो फील्ड हैं, उनको एक्सप्लोर करने का ज़रूर प्रयास करें, और ख़ुद को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल में ना जाने दें। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें किसी भी प्रकार की कंडीशन के लिए। बट मोस्टली ये भी देखने में आता है कि इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से अक्सर जातक अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, उसको अपने पिता के साथ या अपने जो बच्चे हैं, संतान हैं, उनके साथ या अपने लवर के साथ कैसे उनको पेश आना चाहिए, किस प्रकार से उनको बिहेव करना चाहिए, इसको लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको रहेंगी कभी कभी। तो यहाँ पे जस्ट आप फोकस करें कि आप केतु के लिए कितना कुछ कर सकते हैं, केतु को किस प्रकार से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और कितना अधिक विविधता ला सकते हैं अपनी जो रुचियाँ हैं किसी भी काम को करने को लेकर, और कितना ज़्यादा फोकस कर सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर विषय पर या किसी भी एक पर्टिकुलर काम पर। तो यहाँ पे आपको जितना ज़्यादा फोकस्ड होंगे, जितना ज़्यादा आप डेडिकेटेड होंगे, उतना ही ज़्यादा सफलता हासिल होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन बार बार आप असंतुष्ट ज़रूर होंगे, थोड़ा डिटेच भी अवश्य होंगे, क्योंकि यहाँ केतु स्थित है। लेकिन आपको इन सबको समझना पड़ेगा और इन सबको आपको पॉजिटिव वे में यूज़ करना पड़ेगा। तो आप रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, अकल्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, ज्योतिष है, पामिस्ट्री है, जितना भी अकल्ट से रिलेटेड फील्ड में ये जितने भी ब्रांचेज हैं या जितने भी जो साइंसेज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आपकी रुचि रह सकती है। और ये आपको कोई भी प्रकार की, आप कोई भी साधना करेंगे, कोई भी ध्यान करेंगे या पूजा पाठ वगैरह भी करेंगे, मंत्र जाप वगैरह भी करेंगे, तो उसमें रिजल्ट बहुत जल्दी देगा। और आपको आपके सिक्स सेंस डेवलप होने की वजह से आगे होने वाली घटनाएं, आपके खुद के बारे में तो पता लगेगा ही लगेगा, दूसरे लोगों के बारे में भी आप इजीली पता लगा सकेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपको फोकस करना है कि आपको सूर्य और केतु की युति होते हुए
आपको बहुत ज़्यादा अपना कॉन्फिडेंस जो हाई रखना है, बहुत ही डेडिकेटेड होकर काम करना है, आपको समय ख़राब नहीं करना किसी भी काम को करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस सूर्य और केतु के कंजक्शन का फ़ायदा उठा सकेंगे।